आज का टॉपिक आपका मानचित्र। क्या टॉपिक है आपका आज का? मानचित्र। मानचित्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो खत्म करते हैं इसे जल्दी से। तो आपका टॉपिक है आज मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? किसी भी चीज का नक्शा बना लेते हैं, वो तो मानचित्र होता है। जैसे आज तो हमारे पास गूगल मैप है, पहले नहीं था। तो हम क्या करते थे, एक कॉपी पर नक्शा सा बनाते थे। पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर इधर से इधर जाएंगे, ऐसे तो बनाते थे। पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर ऐसे यहाँ जाएंगे। इस तरीके से खाका तैयार करते थे, नक्शा सा तैयार करते थे, उसे ही कहते हैं मानचित्र। तो मानचित्र जो होते हैं आपके तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। नंबर एक भौतिक, नंबर दो और नंबर तीन। दूसरा होगा राजनीतिक, तीसरा होता है आपका थीमेटिक। तो तीन प्रकार, पहला भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। क्या क्या होता है इनमें? भौतिक में क्या होता है? भौतिक में होता है पृथ्वी की प्राकृत अवस्था, यानी पृथ्वी की प्राकृतिक अवस्था जो होती है किसमें होती है? भौतिक में। राजनीतिक में क्या होता है? जैसे देश का नक्शा, राज्य का नक्शा, जिले का नक्शा आदि ऐसी चीजें जो होती हैं वो किसमें आती है? राजनीतिक में। थीमेटिक में क्या आता है? थीमेटिक में होता है आपका सड़क, वर्षा, वन, यानी इस तरीके की चीजें किसमें आती है? थीमेटिक में। तो जो मैप होता है आपका, जो हम पहले बनाते थे, अब तो गूगल मैप का जमाना है, तो इसी को क्या कहते हैं? मानचित्र। मानचित्र होता है तीन प्रकार का, थीमेटिक, पॉलिटिकल, फिजिकल। यानी हिंदी में बात करें तो भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक। जो आपका भौतिक होता है उसमें प्रकृति की जो पृथ्वी है हमारी, उसकी प्राकृतिक अवस्था दिखाई जाती है। किसमें? भौतिक में। राजनीतिक में जो हमने नक्शे बनाए, देश बनाए हैं, राज्य बनाए हैं, जिले बनाए हैं, छोटी छोटी जगह, किसी भी जगह को दर्शाने की कौन सी जगह है, क्या नाम है इसका, इसमें आते हैं राजनीतिक में। थीमेटिक में क्या था? सड़क बनाना, वन हो गया, वर्षा हो गया, छोटी छोटी चीजें किसमें आती है? थीमेटिक में। क्लियर हो गया? आगे तो मानचित्र हमने पढ़ा। मानचित्र में अब कोई भी चीजें जो होती हैं, हम दिशा जो मानते हैं वैसे दिशा होती है 10, लेकिन मुख्य जो दिशा होती है वो 4 ही होती है। तो इन्हें कहते हैं द्विग बिंदु। क्या कहते हैं? द्विग बिंदु। दिशा जो होती है वैसे तो होती है 10, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक ये, एक ये, एक ये, एक ऊपर की, एक नीचे की दिशा। तो टोटल कितनी होगी? 10। इसे लिख सकते हैं हम नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, इसे लिख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, इसे लिख सकते हैं वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, इसे लिख सकते हैं साउथ ईस्ट या ईस्ट। एक अंबर एक पाताल, 10 होगी। लेकिन जो मुख्य द्विबिंदु आते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो द्विबिंदु जो आते हैं मुख्य होते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब कभी कभी क्या करते हैं, किसी चीज को छोटे क्षेत्र में, यानी कोई छोटा क्षेत्र था आपका, इसका हमने बड़ा नक्शा बना लिया। क्या बना लिया इसका? बड़ा नक्शा। तो इसे कहते हैं हम खाका। क्या कहते हैं इसे? खाका। और एक चीज, कोई चीज हमने बना लिया बिना पैमाने के, नक्शा बना दिया बिना पैमाने के नक्शा। तो जो बिना पैमाने के नक्शा बनता है उसे कहते हैं आप रेखा चित्र।
रेखा चित्र, मानचित्र। तो मुख्य तो होते हैं तीन, भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक। वैसे दो और जो लगाए टोटल 5 हो सकते हैं। अब खाका क्या होता है, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े क्षेत्र में नक्शा बनाना पैमाने के हिसाब से। तो खाका वो जो नॉर्मली बिना पैमाने के चित्र बनाया जाता है, मानचित्र बनाया जाता है, उसे कहते हैं हम रेखा चित्र, मानचित्र। तो करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 3 मानचित्र। ठीक है, हमारा डायलॉग वही है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्योंकि धीरे धीरे ही हमें सफलता मिलेगी, जल्दी से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज एक दिन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानचित्रों का समूह क्या कहलाता है? एटलस। मतलब एक ऐसी किताब जिसमें कोई मानचित्र मानचित्र दे रखे, नक्शे नक्शे दे रखे, क्या कहते हैं उसे? एटलस। यानी मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये किताब है, इस तरीके की जो किताब होती है, क्या लिखा हुआ है इस पर? एटलस। यानी इसमें आप देखोगे पूरे मैप मैप मिलेंगे इस तरीके से, है पूरे मैप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस तरीके की जो किताब होती है ये क्या होता है? एटलस। ये क्वेश्चन था कि मानचित्र का समूह क्या कहलाता है? एटलस। मानचित्र कितने प्रकार का होता है? मानचित्र कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार। सुनिए, मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का मेरे से निकल गया। पहला फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी की ऐसा मानचित्र जो पृथ्वी की आकृति को दर्शाए उसे क्या कहते हैं? भौतिक। क्या कहते हैं उसे? भौतिक मानचित्र। नेक्स्ट, राज्य, नगरों, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न राज्यों में देश तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? एक तो होगी जो पृथ्वी की प्राकृतिक चीजों को दिखा रहा है, भौतिक। जिसमें देश, राज्य, नगर वगैरह है तो उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक कहते हैं। इसका ऑप्शन आगे होंगे इसमें, यहाँ पे क्या कहते हैं इसे? राजनीतिक कहते हैं। आगे, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? थीमेटिक मानचित्र। जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक चीजें दी गई हैं, भौतिक। जिसमें देश, राज्य की सीमा दी गई, जिले दिए गए तो उसे राजनीतिक। तीसरा बचा जिसमें सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि दिखाए जाते हैं तो थीमेटिक। आगे, मानचित्र के घटक क्या है? देखते हैं। दूरी भी होनी चाहिए मानचित्र में, दिशा भी हो और प्रतीक भी हो, तो दोनों। यानी जो मुख्य घटक होते हैं किसी भी नक्शे के, तो कितने हो? दूरी, दिशा और प्रतीक, तीनों चीजें होनी चाहिए, तब वो क्या माना जाएगा? पूरा माना जाएगा। आगे, सूचक में चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में? यानी जो हम दिशा देखते हैं तो दिशा किसे देखते हैं? चुंबकीय सुई से। तो चुंबकीय सुई हमेशा रुकती है उत्तर और दक्षिण दिशा में। किसमें रुकती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। ये पूछ रहा है कि सूचक में चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? तो उत्तर तथा दक्षिण में होती है। नेक्स्ट करते हैं। जो आरेख कच्चे आरेख के बिना तथा पैमाने की सहायता से, यानी एक ऐसा आरेख कोई पैमाने नहीं, बस ऐसी एक आईडी से बना लिया हमने, तो उस पैमाने को यानी उस चित्र को क्या कहते हैं? हम रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं उसे। नेक्स्ट, एक छोटा क्षेत्र, यानी कोई छोटा क्षेत्र, इसका हमने बड़ा क्षेत्र बना लिया है, तो बड़े पैमाने पर खींचे गए रेखा चित्र को क्या कहते हैं? हम खाका कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? खाका। छोटे क्षेत्र का बड़ा क्षेत्र दिखाना, खाका। तो ये क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर। मानचित्र, मानचित्र हमें याद रखना होता है। मानचित्र 3 प्रकार के, थीमेटिक, राजनीतिक, भौतिक। फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक। यानी मानचित्र 3 प्रकार के। इनमें मुख्य बिंदु क्या होने चाहिए? दिशा, प्रतीक और दूरी होनी चाहिए। दिशा कौन बताता है? चुंबकीय सुई बताती है। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में। क्लियर हो गया? तो प्रधान दिग्बिंदु इसमें क्वेश्चन नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और
दक्षिण, चारों। क्लियर हो गया। बाकी यानी छोटे क्षेत्र को बड़े क्षेत्र पर चित्र बनाना, रेखा चित्र मानचित्र, यानी छोटा क्षेत्र है उसका हमने बना लिया बड़ा, तो क्या हो गया ये खाका। और अगर हमने बिना पैमाने के बनाया तो रेखा चित्र मानचित्र। क्लियर होगा। तो अब पढ़ते हैं, जो भी हेडिंग होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। तो मानचित्र ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, तो ज्यादा है तो टॉपिक अच्छा है, ठीक है। पता होना चाहिए मैप कैसे कैसे होते हैं, 3 तरह के होते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक। इनमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्लियर हो गया। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा। क्लियर। एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत से। डायलॉग याद रखना, वही अपना स्लो एंड स्टडी मिस द रेस। गुड। क्योंकि किससे मिलता है हमें, कच्छ और खरगोश की कहानी से। क्लियर है। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप सुधार करना हो तो कमेंट में कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।